दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जनता अपने मुद्दे लेकर वोट डालने ज़रूर जाएगी। तमाम लोग आज हमने यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं इन खबर दिल्ली के साथ, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो वोट डालने जाएंगे। पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम तुषार है। तुषार, ये बताएं कि आप वोट डालने जाते हैं तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा कहें तो इम्पोर्टेंट हैं और उनको देखकर आप वोट डालने जाएंगे? देखो, दिल्ली वालों के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि उनकी समस्या दूर हो। जो भी पार्टी आए वो उनकी समस्या दूर करे, चाहे कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झाड़ू पार्टी हो, जो कोई सी भी हो, बस उनकी समस्या दूर करे, वो उन्हीं पार्टी को लेके आएंगी। वो हर एक पार्टी से यही उम्मीद करती है कि हमारी समस्या दूर हो। अगली बार जो अगली 5 साल अगली पार्टी होगी उनको भी वही लेके आएगी जो समस्या दूर करेगी। तो क्या अभी कुछ ऐसी समस्या है जिसको आपको लगता है अभी काम नहीं किया गया या नहीं सुना जा रहा? हाँ, बहुत सी जगह दिल्ली में ऐसी हैं, जैसे आप पटेल नगर विधानसभा में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सीवर का काम नहीं हुआ सही से, और कुछ सड़कें भी ऐसी हैं, कुछ पानियों का भी काम ऐसा है जो नहीं हुआ है अभी। मतलब पानी गंदा आता है? कैसे पानी गंदा आता है, सीवर का पानी जैसे बहता तो पानी में मिक्स हो जाता है, पाइपलाइन में मिक्स हो जाता है, तो उसकी वजह से पानी गंदा आता है नलों में। मीठा पानी तो बहुत कम से कम आता है। मीठा पानी कम आता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खुद एक महिला हैं, तो यहाँ पे पानी की समस्या आपको देखने को पानी मिलती की है? बहुत समस्या होती है, आता भी नहीं है। अब सर्दियों में तो आता है, गर्मियों में तो वो भी नहीं, परेशान हो जाते हैं, बाहर से ले आना पड़ता है पानी। तो आप पानी खरीद के लाती हैं? फिर खरीद के लाते हैं पानी, कभी कभी खाना बनाने के लिए भी बाहर ही से ले आना पड़ता है। और बच्चे, हाँ। आप कहाँ स्कूल में पढ़ती हो या क्या? नहीं, हम कॉलेज में हो। तो फर्स्ट टाइम वोट दोगी या कैसे? फर्स्ट टाइम वोट दोगी। जी। तो क्या आप लोगों की ऐसा, क्योंकि आप तो खुद काफ़ी ज़्यादा युवा हो, तो क्या परेशानी आप क्या? हमारे वहाँ समस्या सबसे ज़्यादा ये है कि लेडीज़ जो होती है वो पानी टैंकर से भरती है, टैंकर आता है, पानी भरती है, उससे बूढ़े यंग जितने भी लोग हैं सबको समस्या है पानी की ज़्यादातर। तो अभी भी टैंकर का आपको प्रॉब्लम रहता है? हाँ जी। लेकिन वो तो केजरीवाल कहते हैं कि पानी तो हम दे रहे हैं, साफ दे रहे हैं, स्वच्छ दे रहे हैं पानी। कुछ भी नहीं है, नहीं आता अभी भी। अच्छा, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या आपके जो बिजली के बिल हैं अभी आते हैं? बिजली पानी का बिल देती हो? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। बिजली के भी आते हैं, पानी के भी, दोनों चीज़ के बिल आते हैं हमारे। अच्छा। हाँ तो जी। जो ये केजरीवाल कहते हैं कि 20,000 लीटर पानी है वो हम देते हैं, फ्री देते हैं, पानी के बिल नहीं आ रहे लोगों के, कितना बिल आ रहा है पानी का? मैम, पानी का बिल 150, 300, मतलब जिस तरीके से हम यूज करते हैं कम ज़्यादा उसके ऊपर आता है, तो हम कम से कम यूज़ करते हैं कि बिल ज़्यादा ना आ जाए, ये है। अच्छा, तो इस बारी केजरीवाल की तरफ से महिलाओं के लिए खास तौर से महिला सम्मान राशि वो दे रहे हैं, 2100 रुपये कह रहे हैं कि हम आएंगे सत्ता में देंगे, तो वो कितनी ज़्यादा योजनाएं आपको प्रभावित करती है? मैम, ये सब झूठे वादे हैं, कोई नहीं देगा ये 2100, इतनी बड़ी रकम है, थोड़ी नहीं बहुत महिला रहती हैं, किस किस को देंगे? ये झूठे वादे हैं। अच्छा। ये कहीं नहीं दिया उन्होंने और वो नहीं देंगे, ये मुझे पता है। अच्छा। हाँ जी। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि खुद आप एक युवा हैं, तो यहाँ पर क्या युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ पर जिनको देखकर आप वोट डालने के लिए आ जाएंगे? युवाओं के मुद्दे हैं कि जो गली में मोहल्ले में जो कचरा रखा रहता है, एमसीडी आके काम नहीं करती है, लोगों को पैसे देकर एमसीडी के वर्कर्स को या किसी भी मतलब लोअर क्लास के लोगों को बुला के साफ़ सफाई करानी पड़ती है, जिसकी वजह से आप मेरा गला भी देख सकती हैं अभी ख़राब है। और ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की गलती है, उन्होंने इतना पॉल्यूशन छोड़ दिया गया है कि पिछले 15 दिन से मेरा गला चोक हो रखा है, बोलने में मुझे तकलीफ़ भी हो रही है। तो वही है कि मतलब प्रदूषण आपको लगता है सबसे पहले इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि इससे हर वर्ग प्रभावित होता है, अपर क्लास, लोअर क्लास, सीनियर सिटीजन्स, चाइल्ड, एवरीवन। तो वही है, हेल्थ सेक्टर पर काम करना चाहिए। हमारी दिल्ली सरकार कहती है हमने हेल्थ सेक्टर पर इतना खर्च किया, लेकिन आज भी एक मामूली सा टेस्ट कराने के लिए भी 2-2 महीने की वेटिंग दे दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ तारीख मिलती है, कभी कुछ नहीं दिया जाता। क्या मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह आप गई हैं? मोहल्ला क्लिनिक में देखा है? हाँ, गई थी मैं, मुझे दवाइयाँ नहीं मिली, वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे। एक लड़की थी, उन्होंने मतलब दवाइयाँ लिख दी कि आप बाहर से जाके ले लीजिए। फिर जब हमें यही करना हो तो हम डायरेक्ट प्राइवेट जाके ले लें, हम आपके पास भी अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? ठीक। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से अब ये चुनाव हैं, मुद्दे क्या हैं दिल्ली वालों के, क्या अहम मुद्दे जिस पर लगता है अभी तक काम नहीं हुआ है सरकारों की तरफ से? पीने का पानी सबसे बड़ी समस्या है, सीवर जाम, जाली जाम, नाली जाम सबसे बड़ी समस्या है। माता बहनों को आज भी देश की राजधानी दिल्ली में गांव देहातों की तरह पानी भर के लाना पड़ता है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और अरविंद केजरीवाल जो खोखले वादे करते हैं और अपने नेताओं के लिए प्रचार करते हैं, तो वो एक बार जनसभा करके पब्लिक से बताएं, पब्लिक से समस्या पूछें
और जो वो वादे करते हैं उस जगह पर जाके एक बार वो उसको साबित करें कि मैंने ये कार्य किया है, वो हमने आज तक नहीं देखा, सिर्फ पोस्टर के अलावा। उनके मंत्री हो चाहे पार्षद हो, उनके पोस्टर देखें, कार्य कोई नहीं है। पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 87 के XYZ में देख लीजिए, मैंने फेसबुक पे लाइव चलाई थी। उस कॉलोनी के अंदर घुटनों तक टॉयलेट का, बाथरूम का, सीवर का पानी आ रखा है। लोग अपने क्षेत्र से अपने घर के ताले लगा करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुके पड़े हैं। वहाँ गालियाँ पड़ रही है अरविंद केजरीवाल सरकार को, उनके विधायक को, उनके निगम पार्षद। तो निगम पार्षदों के लिए ये कुछ समस्याएं हैं जो लोगों के, और थोड़ा हम आगे चलते हैं और आपसे हम बात करना चाहेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक मुद्दा जो इस बारी चुनावों में काफ़ी ज़्यादा है वो है कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम हुआ है या अभी भी आपको लगता है कि कुछ कमी है? हाँ जी, बहुत कमी है, क्योंकि जो ये महिलाओं के साथ में हो रहा है, अभी ये हुआ था सरायरोला के पास में भी बलात्कार हुआ था, और तुम्हारे दिल्ली के पास में एक हुआ था बलात्कार। क्या हुआ, वो बाहर से पढ़ने के लिए आई थी ना, क्या सुरक्षा मिली उस लड़की को? कुछ नहीं मिला ना, सिर्फ एक दुख और तकलीफ ही मिली उस लड़की को। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? कुछ किया? वो सिर्फ वादे करते हैं, वो काम कुछ नहीं करते हैं। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बसों में तो उन्होंने फ्री सेवा दे रखी है, महिलाएं जो हैं फ्री सफ़र कर से, उससे थोड़ी सी राहत मिलती है? जी, फ्री सेवा तो दे रखी है, लेकिन वहाँ पे धक्का मुक्का लड़के वगैरह टच वगैरह करते हैं लेडीज़ों को, उन चीज़ों के लिए तो उन्होंने कोई सुविधा नहीं दे रखी है। कैमरे तो कायदा बसों में लगे हुए हैं, लेकिन मार्शल भी तो रहते हैं, मार्शल जी मैडम वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, बाकी ज़्यादातर बसों में तो मार्शल होते भी नहीं हैं। हाँ जी, मैंने खुद कितनी बार बसों में सफ़र करा, कई बार लड़के कहीं से टच करते हैं, कई बार कहीं से टच करते हैं, जान के सट जाते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पर महिलाओं को थोड़ी सी असुरक्षा ज़रूर अभी भी लगती है? थोड़ी सी नहीं जी, बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा, आप भी ट्रैवल यहाँ करती होंगी, इस बारी चुनावों में कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा बन रहा है, तो क्या लग रहा है कि दिल्ली में वाकई कानून व्यवस्था एक मेजर इशू है इन बारी चुनावों में? बिल्कुल है मैडम, कानून व्यवस्था में आप ये बताओ अरविंद केजरीवाल ने किया क्या? मार्शलों की जब तो अभी तक सैलरी नहीं मिल रही है तो मार्शल बस में मिलेंगे ही कहाँ आपको? अरविंद केजरीवाल ने सबको बर्बाद कर रखा है। मैं भी आम आदमी पार्टी में ही थी, मैं आम आदमी, हाँ जी, मैं 5 साल आम आदमी पार्टी में ही काम किया है। मैं भी उसको आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया है। अच्छा, अब आप ये बीजेपी में आ गई हैं तो चलिए, ये तमाम बातें, लेकिन कुछ लोगों से जैसे हमने बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि दिल्ली में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर वाकई अभी काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से बात की जाए, क्योंकि कई अपनी विधानसभाओं की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन इस समय हमने लोगों से सुना है कि खास तौर से अगर पटेल नगर की बात की जाए तो पानी की समस्या, सीवरेज की और ख़ास तौर से सड़कों की समस्या से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनावों में जो लोगों की समस्याएँ हैं, जो लोगों के हितों की बात है, वो ज़रूर सुनी जाएंगी और उन पर काम भी किया जाएगा। कुछ ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप इन खबर दिल्ली के साथ जुड़े रहिए।